अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दलीज़े। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की चिकन करी। इसे आप चिकन का सालन भी कह सकते हैं। ये कढ़ाई की तरह नहीं बनती, ये डिफरेंट मेथड से बनाई है और इसमें मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं, तो उनको देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पूरा चिकन और यहाँ पे हमने 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए थे और उनको इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। और अब कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और उसमें हम अपने प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हमने ना वाइट रखना है ना ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन सालन बनाने की टिप्स देने वाली हूँ, तो वो देखने के लिए आपको पूरी रेसिपी बड़े आराम से देखनी पड़ेगी ताकि कोई क्लिप मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको ब्लेंडर में डालना है और साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया 1 प्याली दही। तो इस दही को भी हम ब्लेंडर में डालेंगे। और अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चुटकी गरम मसाले का। ये आप डाल के देखिएगा, इससे आपकी करी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। और अब उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसे फ्राई करके अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब चिकन को हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि जब तक हमारा चिकन जो है वो वाइट ना हो जाए। और यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच जो है वो नमक का डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे डलेगा हमारा एक और सीक्रेट मसाला, जिसको हम कढ़ाई गोश्त मसाला है। ये करी में बहुत मज़े का लगता है, एक बार आप मेरे कहने पर डाल के देखें। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दी हैं। अब इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसकी भी 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद जो है हम इसमें अपना जो हमने प्याज और दही को ग्राइंड किया था वो डालेंगे। और साथ ही यहाँ मैंने 6 टमाटर की प्यूरी ले ली है, वो हम डालेंगे इसमें। और इसी के पानी में जो है हमारा चिकन खुद अपना भी पानी छोड़ेगा और कुछ टमाटर और दही का भी पानी आएगा, तो उसी में हमारा चिकन बनेगा। तो आपने इसकी आंच को बहुत तेज़ नहीं रखना, मीडियम आंच पे बनाना है इसको। अब इसको हम डाल के मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो ये कंडीशन के बाद आपने इसमें मसाले, जिसमें गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा धनिया और पिसी हुई मिर्च और 3 हरी मिर्चें यहाँ मैंने ले ली हैं। तो हम सारे मसालों की क्वांटिटी 1-1 टीस्पून है। सिर्फ नमक हमने कम डाला है क्योंकि हमने चिकन में पहले भी नमक डाल दिया था। और बाकी मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार आप इस करी को इसी मेथड से बना के देखें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब यहाँ पे हमने जो है हमारा सालन तकरीबन या बल्कि बुनाई इसकी हो गई है। अब आपने इस पॉइंट पे जितनी आपने अपनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल दें। मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 गिलास पानी डाले हैं। और इसको हमने तेज़ आंच पे पहले पकाना है। जब इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो हम इसकी आंच जो है वो मीडियम कर देंगे और इसे ढक देंगे ताकि हमारे ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं इसको ढक रही हूँ। एक बार आप इसको लाजमी ट्राई करें, ये वाकई बहुत मज़े की करी बनती है। और इसको अब हम सर्व कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी हुई है और चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।